सुदर्शन न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। कुख्यात छांगुर पीर के गुर्गों पर एक और एफआईआर यूपी के सहारनपुर जिले के कोतवाली देहात में हुआ है। बता दें कि एफआईआर में धर्म परिवर्तन सहित कई अन्य गंभीर धाराएं जो है दर्ज की गई हैं। अदालत में दर्ज बयान में अरब का भी कनेक्शन सामने आया है। महिला पुलिस अधिकारी को जांच व एक्शन का जिम्मा मिला है। अब तक बच रहे छांगुर के बाकी गुर्गे भी गिरफ्तार हो सकते हैं। फरार भगोड़ा बदर अख्तर सिद्दीकी भी बयानों में अपराधी शामिल है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीड़िता ने कुख्यात ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा का भी नाम लिया है। तो बिंदास बोल में खुला था शमसुल हुदा का काला चिट्ठा। उतरौला केस में जल्द हो सकती है सहारनपुर पुलिस की भी एंट्री। सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से उठाई थी पीड़िता की आवाज। धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने भी मदद का भरोसा दिया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुदर्शन न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। कुख्यात छांगुर पीर के गुर्गों पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी के सहारनपुर जिले के कोतवाली देहात में एफआईआर दर्ज की गई। केस में धर्म परिवर्तन सहित कई अन्य गंभीर धाराएं दर्ज की गई है। अदालत में दर्ज बयान के आधार पर अरब का भी कनेक्शन सामने आया है। महिला पुलिस अधिकारी को यह जांच मिला है, एक्शन का जिम्मा मिला है। अब तक बच रहे छांगुर के बाकी गुर्गे भी इसमें हो सकते हैं गिरफ्तार। फरार भगोड़ा बदर अख्तर सिद्दीकी भी बयानों में अपराधी बताया जा रहा है। पीड़िता ने कुख्यात ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा का भी नाम लिया है। बिंदास बोल में इसका खुलासा भी हुआ था। शमसुल हुदा का काला चिट्ठा। तो उतरौला केस में जल्द हो सकती है सहारनपुर पुलिस के भी एंट्री। सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से इसकी आवाज उठाई थी, पीड़िता की आवाज उठाई थी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी रजत मिश्रा। रजत जी, ये बताइए कि जिस तरह से फिर एक बार छांगुर केस में नए खुलासे सामने आ रहे हैं, तो सहारनपुर में जो केस दर्ज की गई है उसमें क्या क्या नए खुलासे सामने आए हैं? देखिए, सहारनपुर में जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें धर्म परिवर्तित कराकर महिला को हिंदू से मुसलमान बनाना और उसके साथ जबरन रेप करने जैसे जो गंभीर आरोप है वो सहारनपुर की एफआईआर पे लगाए गए हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो महिला ने 164 के बयान अपने दर्ज कराए हैं उन सभी बयानों में उसने उन प्रमुख नामों को लिया है जो प्रमुख बयान तो नाम पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में चर्चा में है। इसमें से खास तौर पर छांगुर का नाम महिला ने लिया है कि छांगुर का जो नेटवर्क है वो इसमें शामिल था। बदर अख्तर सिद्दीकी जो उसका नाम पूरे बयानों में लिया गया है और खासतौर पर शमसुल हुदा का नाम भी इस बयान में सामने आया है। तो ये जो पूरा नेक्सस उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है धर्मांतरण का, जिसके माध्यम से अलग अलग लड़कियों को धर्मांतरित कराकर हिंदू से मुसलमान बनाना और उसके बाद इनको सेक्सटॉर्शन जैसी चीजों में इन्वॉल्व करना और उनके माध्यम से विदेशों से अरबों रुपए की फंडिंग लेकर उससे अपने आप को अपने जो आलीशान कुर्सियां, आलीशान बंगले और आलीशान आशियाने बनाने जैसे काम है वो जो किए जा रहे थे उसमें एक और ये एफआईआर जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके की एफआईआर हो रही है। अब सहारनपुर में इस तरीके की एफआईआर हुई है और ये जो पूरे एक सिंडिकेट है धर्मांतरण गिरोह का वो पूरा का पूरा इसमें इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई दिया है। तो अब निश्चित तौर पर सहारनपुर केस को भी इसमें पूरे छांगुर वाले केस के साथ जोड़ा जाएगा और सहारनपुर पुलिस भी ज्वाइंट ऑपरेशन में शामिल होगी। लेकिन देखिए, जिस तरह से इस मामले में सऊदी अरब का भी कनेक्शन सामने आया है, तो क्या लग रहा है ये कितना और गंभीर मामला हो सकता है? अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन जैसा कि सामने आ रहा है। देखिए, छांगुर के मामले में भी ये सारी बातें सामने आई थी कि किस तरीके से खाड़ी देशों से छांगुर को बड़े पैमाने पर फंडिंग हुई थी और खासतौर पर उसमें जो अरब के देश है वहां से किस तरीके से उसको फंडिंग की गई थी। इस सहारनपुर वाले केस में भी अब यही पूरा जो नेटवर्क है वो एक बार फिर से सामने आया है कि अरब ले जाकर उसको धर्मांतरित कराया गया। यहाँ जब तक भारत में वो लड़की रही तब तक उसको ये नहीं पता चला कि इसका असली नाम कुछ और है और ये वास्तविकता में मुसलमान है। अरब ले जाकर उसको बताया गया ताकि वहां से वापस आने की जो संभावनाएं है वो खत्म हो जाए। किसी तरीके से जब लड़की वापस आई तब उसने जाके इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। तो अरब देशों के साथ और खास तौर पर जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले जो होते रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर हर चीज का एक रेट तय है
किस तरीके से अगर आपने जाति के आधार पर लड़कियों के रेट तय किए गए थे, ये जो लव जिहाद जैसे मामलों में लड़कों को इन्वॉल्व किया जाता था, उनको एक टारगेट दिया जाता था कि आपने जिस जाति की लड़की को कन्वर्ट कराया उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो ये जो पूरा नेक्सस है, ये पूरा नेक्सस इन्वॉल्व है इसमें। और अब जब ये पूरा मामला सहारनपुर में दर्ज हुआ है तो निश्चित तौर पर सहारनपुर के साथ साथ क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस तरीके के कामों का एक गढ़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां जहां पर मुस्लिम डोमिनेशन है वहां पर इस तरीके की बहुत सी घटनाएं होती रही। अब धीरे धीरे घटनाएं रजिस्टर होना भी शुरू हो चुकी है। तो ये जो पूरा नेटवर्क है वो भारत में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के किन हिस्सों में फैला हुआ था, ये तो धीरे धीरे सामने आ ही रहा है। और उसके साथ साथ अरब में बैठे हुए वो कौन से लोग हैं, पर्दे के पीछे के वो खिलाड़ी कौन है जो छांगुर और शमसुल हुदा के लोगों को पीछे। बिल्कुल, छांगुर के बाकी गुर्गे भी अब गिरफ्तार हो सकते हैं, चाहे वो देश में हो या फिर देश के बाहर हो। बहुत धन्यवाद रजत जी, आपने जानकारी दी। तो फिलहाल आपको बता दें कि फरार भगोड़ा बदर अख्तर सिद्दीकी का भी बयान इसमें सामने आ रहा है और अपराधी पीड़िता ने कुख्यात ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा का भी नाम लिया है और साथ ही बिंदास बोल में इसका खुलासा किया गया था। शमसुल हुदा का काला चिट्ठा भी निकाला गया था।